गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज़ 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। मतलब कि हमको लेंथ करना है। सो सबसे पहले हम इसको भी ग्राफिकली ही करेंगे सॉल्व। सो लेट द लेंथ of the garden bx meters and breadth by meters। ठीक है। सो अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है? इज 2 इंटू एल प्लस बी, राइट। मतलब कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ओके। सो हाफ ऑफ द पेरीमीटर क्या होगा? वन अपॉन टू इंटू एक्स प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू नथिंग बट एक्स प्लस वाई, राइट। लेकिन हाफ ऑफ द पेरीमीटर क्या है? 36। सो इट्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ओके। दूसरा एक इक्वेशन इसमें से भी होगा कि लेंथ इज 4 मीटर्स मोर देन इट्स विथ। ठीक है। लेंथ मतलब कि एक्स इज 4 मीटर्स मोर देन इट्स विथ। ठीक है। एक इक्वेशन ये, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो आपके पास एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, दो है। उसमें से अब हम क्या करेंगे? रीडिंग फाइंड्स करेंगे। मतलब कि x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 36 माइनस एक्स। ओके। सो x and y, so if we take x equals to 20, if we take x equals to 20, so y is equal to 26 minus 20 which is equal to 16. ठीक है। and if we take x equals to 24, then y equals to 36 minus 24 which is equal to 12. ठीक है। तो पॉइंट्स कौन से आए? यहाँ पे 20 एंड 16 और यहाँ पे 24 एंड 12, राइट। अब हम दूसरा लेंगे। दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे? x और y। सो अगर हम x इक्वल्स टू 8 लेंगे, या तो फिर x इक्वल्स टू इसके आसपास ही ले लो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो x इक्वल्स टू अगेन अगर हम 10 लेंगे तो y इक्वल्स टू क्या होगा? 10 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 6। तो ये पॉइंट होगा 10 और 6। फिर x इक्वल्स टू अगर हम 16 लेंगे तो y इक्वल्स टू 16 माइनस 4, तो ये 12 होगा। सो 16 एंड 12 ये है A 20 और 16, दूसरा है B 24 एंड 12। सो 24 एंड 12। सो इसको अब हम ज्वाइन कर लेंगे। सो दूसरा पॉइंट है 10 एंड 6, and 16 and 12. So result है, सो मतलब x इज इक्वल टू 20 मीटर्स एंड y इज इक्वल टू 16 मीटर्स। ये देखिए, ये यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 16 है। ठीक है। तो x हमारा क्या है? दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द विड्थ। Given the linear equation, write another linear equation in two variables such that geometrically representation of the pair so formed is intersecting lines
पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस। देखिए सबसे पहले इसके अंदर इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमें इतना पता है कि कोएफिशिएंट में क्या होता है, ठीक है, ये उल्टा है पूरा। सो उसमें कोएफिशिएंट में है a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a1 क्या है 2 है, और b1 क्या है 3 है, और c1 क्या है -8 है, ठीक है। अब अगर नॉट इक्वल टू है तो मैं कोई भी ले सकती हूँ, कुछ भी ले सकती हूँ, ठीक है। सो आई कैन टेक a2 एज 3, b2 एज 2, और c2 को मैं 9 ले लेती हूँ, -9 ले लेती हूँ, ठीक है। या तो फिर मैं a2 को 3 या b2 को 2, या तो फिर मैं c2 को -7 ले लेती हूँ। तो मतलब इक्वेशंस कौन से होंगे, ये 3x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, और 3x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए फॉर पैरेलल लाइंस में कोएफिशिएंट का क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ऑब्वियसली इतना तो पता ही है कि a1 b1 और ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो मतलब जो ये 2x प्लस 3y तो आएगा ही, फिर आप c2 को कुछ भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ओके। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं 6x प्लस 9y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 ले सकती हूँ, या तो फिर 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 ले सकती हूँ पैरेलल लाइंस के लिए, ठीक है। अब फॉर कोइंसिडेंट लाइन तो सेम ही होगा, तो कोई भी उसका रेशियो या तो उसका मल्टीपल डाल दो, क्योंकि उसमें तो क्या है, सारे कोएफिशिएंट इक्वल ही रहेंगे, ओके। तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल्स टू 0 ले लो, या तो फिर 6x प्लस 9y माइनस 24 इक्वल्स टू 0 ले लो, कोई भी ले लो, थ्रू आउट इंटू 3 कर लो तो भी चलेगा। Draw the graphs of equation this and this, determine the coordinate of the vertices of a triangle formed by these lines and the x-axis and the shade the triangular region, ठीक है। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका मतलब पॉइंट्स बना देते हैं। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सो y इक्वल्स टू x प्लस 1 हुआ। तो इफ़ वी टेक x इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 1, तो पॉइंट हुआ 0 एंड 1। इफ़ वी टेक x इक्वल्स टू 4, तो y इक्वल्स टू 5, सो ये हुआ 4 5। देन इफ़ वी टेक x इक्वल्स टू -1, तो y इक्वल्स टू 0, तो c ये होगा -1 0, से दिस इज़ b एंड दिस इज़ a, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, so 2y is equal to 12 minus 3x, so y is equal to 12 minus 3x divide by 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं अगर x इक्वल्स टू 0 लेती हूँ, तो y इक्वल्स टू 12/2, तो 6 हो गया, तो 0 और 6 हुआ, राइट। उसके बाद अगर मैं x इक्वल्स टू 2 लेती हूँ, तो y इक्वल्स टू 6/2, तो ये 3 हो गया, सो ये होगा 2 and 3, राइट। फिर अगर मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू 4 लेती हूँ, तो y इक्वल्स टू 0/2, तो ये होगा 4 और 0, ओके। तो इसको मैं नेम देती हूँ ये D, E एंड F, ठीक है। तो अब ये सबको हम प्लॉट करेंगे। सो C है -1 एंड 0, तो वो यहाँ पे होगा, C होगा -1 एंड 0, सो 0
एंड 6, तो D is 0 and 6, then 2 and 3, E and 4 and 0. वर्टाइसिस है E2 3, ठीक है। उसके बाद है F40 एंड C0 -1 0, ठीक है। C ये है, ओके। सो इस तरीके से ये ग्राफ है। सो यहाँ पे ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।